कहता हूँ, क्या कोई अपने घरों में काम करवाएगा तो इस तरह से जो मिट्टी आ जा रहा है, क्या इस तरह का गिट्टी कोई लेना चाहेगा जिसमें इतना मिट्टी हो? देख सकते हैं। आखिर घर में जब काम होता है तो फिर उस समय मिट्टी क्यों नहीं आता है, लेकिन जब कोई सरकारी कार्य होता है तो उस समय गिट्टी में मिट्टी, और बड़े बड़े कार्यों में भी जो है जमुना सेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 नंबर का घटिया क्वालिटी का बालू का इसमें प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, और आज ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल बना हुआ है। कहता हूँ कि कोई भी विरासत और कोई भी विकास, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या किसी एनजीओ का हो, बिहार में आते आते धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। इसका मुख्य कारण बिहार का भ्रष्टाचार है, और बिहार सरकार की भ्रष्टाचार है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यह जो है बालू है, जिस बालू से यहाँ का निर्माण का कार्य हो रहा है। इसको बिहार का विरासत नहीं, देश का गौरव है बौद्ध स्तूप। बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया के एक हिस्से में स्थित बौद्ध स्तूप जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, और इस बौद्ध स्तूप के विकास के लिए न जाने कितने फंड यहाँ पे आते हैं, लेकिन उस फंड का किस तरह से बंदरबाट होता है, इसका जीता जागता साबूत यह जंगल है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको जंगल बनाया गया है। अगर इस जंगल को सुदृढ़ तरीके से अगर मिट्टी भरवा कर और इसको पार्क बनाया जाता तो मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे पर्यटक स्थल जरूर था, लेकिन इसको किस तरह से भ्रष्टाचार के गाल में इसको डाला जा रहा है। आइए अंदर जाकर इसकी कुछ जानकारी मैं आपको डिटेल्स में दे रहा हूँ कि जो बाउंड्री का निर्माण कार्य हो रहा है कितना घटिया सामग्री से, कितना घटिया मटेरियल के साथ हो रहा है, इसके आपको अभी ऑन कैमरा मैं आपको सब कुछ वहाँ की सच्चाई दिखा रहा हूँ। देश का विरासत और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप, आप देख सकते हैं ये केसरिया का बौद्ध स्तूप है। मैं अभी बैक साइड में हूँ, इसलिए आप लोग इसका क्लियरिटी नहीं देख पाते होंगे, लेकिन मैं आज उसी जगह पे खड़ा हूँ जो पूरे विश्व से यहाँ पे पर्यटक घूमने आते हैं, और बहुत सारी उनके मन में जो है सवाल होते हैं कि मैं केसरिया बौद्ध स्तूप पे जा रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा दिखता है कि देखने के बाद शायद न जाने कि उनके मन में क्या क्या सवाल आती होगी। अब सवाल है कि ये सवाल किससे करें और कैसे करें। केंद्र सरकार की ये प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार के संरक्षण में इसका देख रेख होता है, लेकिन मैं केंद्र सरकार को दोषी क्यों कहूँ, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी पर्यटक स्थल है वहाँ पे डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से हुआ है। लेकिन कोई भी एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी विरासत और कोई भी विकास, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या किसी एनजीओ का हो, बिहार में आते आते धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। इसका मुख्य कारण बिहार का भ्रष्टाचार है, और बिहार सरकार की भ्रष्टाचार है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यह जो है बालू है, जिस बालू से यहाँ का निर्माण का कार्य हो रहा है, इसको स्टोन डस्ट भी कहते हैं, और एक इसमें जमुना सेंट मिक्स है, देख सकते हैं। आखिर बिहार का ये केसरिया बौद्ध स्तूप भ्रष्टाचार का भेंट क्यों नहीं चलेगा, आप देख सकते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह की घटिया क्वालिटी के बालू से अपने घर का काम करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिट्टी रखा हुआ है, गिट्टी में भी यहाँ पे देखिएगा तो अंदर आधा मिट्टी है, और एक गिट्टी में मिट्टी और स्टोन डस्ट में जमुना बालू, ये सब केवल सरकारी कार्य में ही दिखता है बिहार में। जब इनके विभागीय जेई साहब से बोला जाएगा तो बताते हैं कि जब हम लोग माल उठवाते हैं तो उस समय जो है ये मिट्टी आ जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई अपने घरों में काम करवाएगा तो इस तरह से जो मिट्टी आ जा रहा है, क्या इस तरह का गिट्टी कोई लेना चाहेगा जिसमें इतना मिट्टी हो? देख सकते हैं। आखिर घर में जब काम होता है तो फिर उस समय मिट्टी क्यों नहीं आता है, लेकिन जब कोई सरकारी कार्य होता है तो उस समय गिट्टी में मिट्टी, और बड़े बड़े कार्यों में भी जो है जमुना सेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 नंबर का घटिया क्वालिटी का बालू का इसमें प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर से भी खराब है। 3 नंबर से खराब। अच्छा ये बताइए चाचा, आप अपने घर में इस बालू से काम करवाइएगा? नहीं, किसी भी शर्त में नहीं करेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि केंद्र सरकार की योजना बिहार में धरातल तक नहीं पहुंच पाती है? यह सवाल बिहार सरकार से है, सुशासन बाबू से है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से है।
क्योंकि केंद्र सरकार की योजना हर राज्य में जो है डेवलपमेंट में जो है एक अहम योगदान हिस्सा रखता है और विकास भी होता है, लेकिन वही बिहार सरकार की हालत जो है बद से बदतर तो है ही, लेकिन केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट भी बिहार में आने के बाद भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। जैसे आप रेलवे में देख लीजिए, रेलवे में कहीं भी आप जाइए हर एक तरह का अनियमितता पाए जाएंगे वहाँ पे, चाहे वो कैंटीन हो या रेलवे स्टेशन हो या वेटिंग हॉल हो, कहीं भी जाइएगा अनियमितता पाए जाएंगे। और जो जैसे केंद्र सरकार की है ये पुरातत्व विभाग का ये मामला है और यहाँ पे खुलेआम जो है ये डकैती किया जा रहा है, ये रात्रि में काम नहीं होता है और ये मटेरियल रात्रि में नहीं आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 4-5 दिन पहले मटेरियल गिरा होगा और अब तक काम हुआ है और निर्भीक बेखौफ अंदाज में हमारे माननीय जेई साहब जो हैं और इसके विभागीय मिली भगत से सारे भ्रष्ट पदाधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आखिर कैसे बिहार का विकास होगा। आप देख सकते हैं कि 2 नंबर बालू से जो है इसमें जमुना सेंट मिक्स किया गया है और इतना ही नहीं, जमुना सेंट के साथ साथ मिट्टी का बड़ा इसमें देखिए, आप कहिएगा बालू में इतना बड़ा मिट्टी कहाँ से आएगा। अब देखिए जमुना सेंट के साथ साथ इसमें लोकल बालू है, साथ मिट्टी भी है, लोकल बालू इसमें मिलाया गया है। इसका क्षेत्रफल जो है एक बार दिखाइएगा, क्षेत्रफल बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। काश अगर इस जगहों पे अगर मिट्टी भराई करके और बढ़िया से पार्क लगा दिया जाता, बढ़िया से पार्क लगा दिया जाता तो यह एक विश्व का जैसे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वैसे ही विश्व का सबसे बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल बनकर रह जाता। लेकिन आखिर यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आके पर्यटक स्थल नहीं बनकर ये जंगल स्थल इसलिए बन जाता है कि यहाँ सरकार में रह रहे जो पदाधिकारी हैं वो निकम्मे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि निकम्मे हैं, यहाँ की सरकारें निकम्मी हैं। नहीं तो आज इस विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप और आज ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल बना हुआ है। अगर जो देश विदेश से लोग आते होंगे, सोचिए वो अपने मन में क्या क्या के मन में विचार आता होगा कि मैं जा रहा हूँ बिहार के बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध, इसमें बौद्ध भिक्षुक भी यहाँ पे आते हैं, बहुत पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन वो आते हैं जैसे जंगल देखते होंगे तो कहीं ना कहीं से बौद्ध धर्म वाले जो हैं अपने भगवान के लिए, बुद्ध भगवान के लिए एक बार जो है अपने उनके दिल में बहुत चोट पहुंचता होगा। लाजमी सी बात है, आप देख सकते हैं जिस तरह से जंगल झाड़ी इस एरिया में है और ये एरिया इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि अगर एक बढ़िया पर्यटक स्थल बनाया जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल ये बन सकता है। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार जो है इसमें बाधा पहुंचाती है और इसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं कि 2 नंबर घटिया सामग्री से यहाँ पे कार्य कराया जाता है। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ अच्छा दिखता है, अगर कोई कर्मी कार्य करते हुए दिखता है तो यहाँ पे 5-6 चौकीदार हैं जिनका पैसा सलता है और वो ऑन ड्यूटी जो है अपना ड्यूटी करते हैं ईमानदारी पूर्वक। बाकी इस विभाग में पटना के भी इंक्वायरी करने वाले बड़का अफसर साहब लोग आता है, लेकिन पता नहीं कैसा चश्मा पहन कर आता है कि उनको खाली उस पर जंगल झाड़ी थोड़ा बहुत दिख जाता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। इस पे कभी उन लोगों ने कभी इस पर कभी संज्ञान नहीं लिया, कभी सोचा नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इसको जंगल क्यों बना दिया गया है, इस पे कोई सोचने वाला नहीं है। और एक और बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से जाँच करवा दिया जाए, इसके विकास के नाम पर कितना फंडिंग हुआ है अब तक, अगर ईमानदारी से जांच करवा दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि सैकड़ों पदाधिकारी नपे जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर वो अपना उनका कुर्की भी कर लिया जाए ना, ज़मीन जब्त, उनका संपत्ति जब्त किया जाए, उसके बावजूद भी जो है भरपाई नहीं कर पाएंगे इस केसरिया बौद्ध स्तूप के नुकसान का जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। फिर भी मैं बिहार के सुशासन बाबू, दारू मुक्त प्रधान बिहार में और दारू प्रधान हमारे मुख्यमंत्री साहब को एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस केसरिया बौद्ध स्तूप को बचा लीजिए, बिहार के विरासत को बचा लीजिए, देश के धरोहर को बचा लीजिए, क्योंकि आप ही सबका करता धरता है। बहुत भ्रष्टाचार हुआ और बहुत दुखी होता है, आत्मा में बहुत तकलीफ होता है जब विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अगर जंगल राज बन जाए और इस तरह से जंगल झाड़ियाँ हो जाए और आपके कुछ ऐसे पदाधिकारी, चोर पदाधिकारी के हाथे चढ़ जाए, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाए और इस तरह का बालू से जब कार्य होता है तो बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होती है। एक बार विनम्र निवेदन है कि आप जो है
हमारी अपील को सुनिए और सुनकर जो है अब विलम्ब जो है इस पर जांच बैठाइए और कार्रवाई करवाइए। बाकी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं जो पर्यटक मंत्री हैं, मैं सबसे पर्यटन मंत्री सबसे एक बार विनती करना चाह रहा हूं कि अविलंब इस केसरिया बौद्ध स्तूप को बचाना है तो आप लोग ही बचा सकते हैं, क्योंकि इसका सब कुछ आप लोग ही हैं। अगर इसको आप नहीं बचा पाएंगे तो केसरिया बौद्ध स्तूप को खोने के बाद केसरिया के लोगों को, बिहार के लोगों के लिए अगर इस चीज़ को खो जाएगा तो उसके अलावा कुछ भी खोने का वस्तु नहीं बचेगा। और ये हमारी केसरिया की गर्व की बात नहीं है, हमारे बिहार की नहीं, हमारे देश के लिए है, हमारे देश की गर्व की बात है कि हमारे देश में विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और इसको बचाना हम सब का जो है, पर्यटन मंत्री, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, अब हमारे बिहार के जो है मुख्यमंत्री, सबसे मैं एक बार फिर से विनम्र अपील कर रहा हूँ, चरण वंदन करता हूँ कि कृपया इस पे आप लोग ध्यान दीजिए और ऐसे ऐसे भ्रष्ट चोर पदाधिकारियों को जो है ना, उनके ऊपर कठिन से कठिन, घोर से घोर कानूनी कार्रवाई करें कि कम से कम इससे भी बच जाएं। जय हिंद, जय बिहार।